इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। मेरी शादी को इतने दिन हो गए, आपने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी? पॉलिटिक्स? हाँ वही सास बहू वाली। आई एम रियली सॉरी बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। लो, आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। एक सेकंड, आप उस जगह का रास्ता भूल गए जहाँ पे मुझे पहली दफा देखते ही आप अपना दिल हार बैठे थे। मॉन्टेसरी का रास्ता तो आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए ना। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मेरी आंख नहीं खुली। अरे नो नीड टू से सॉरी, इट्स ऑल गुड। जी लेकिन आपको मुझे जगाना चाहिए था ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसे ही चले गए नाश्ता किए बगैर। आपके चेहरे पर इतना सुकून था कि उसको डिस्टर्ब करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, मुझे लगा कि कहीं आप नाराज। आप अभी तक अच्छा ऐसा करते हैं कि कल आप मुझे 2 दफा नाश्ता करवा दीजिएगा, ठीक है? हिसाब बराबर। कम इन। सर वो मीटिंग का टाइम हो गया। अच्छा आप चले, मैं आता हूँ ना, मेरी मीटिंग है तो मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आपकी याद आ रही थी बेगम साहब, इसलिए जल्दी आ गए। मुझे बनाए मत, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एक तो आपको सब पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। क्या हुआ, किसे फोन कर रही हैं? रूमी को आए और आपको डॉक्टर के पास ले जाए। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की, मैंने दवा खा ली है, बेहतर हूँ, आराम करना था इसलिए आ गया जल्दी। रख दीजिए फोन प्लीज। एक
तो आप बाप बेटियों के चक्कर में मैं फंसी हुई हूँ। उनको नहीं बताती तो वो शिकवा करती हैं और आप मुझे बताने नहीं देते। अब भूल रही हैं बेगम साहब, वो अब सिर्फ हमारी बेटियां नहीं है, किसी घर की बहू भी है। अब ऐसे बार बार उनको बुलाना ना कुछ अच्छा नहीं लगता। अब बस आप हैं और हम हैं, आप हमें संभालें, हम आपको संभालते हैं। तो चलें फिर, मैं ले चलती हूँ डॉक्टर के पास। ये जो दवा डॉक्टर ने मुझे देनी है वो मैं खा चुका हूँ और काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके हाथ की चाय मिल जाएगी तो काफी इफाका हो जाएगा। हाँ देती हूँ, बैठे हैं। आपका मौजूदा नंबर सिर्फ मसरूफ है। भाई वो रोमिसा बीबी को लेने गया था, उन्होंने वापस भेज दिया, कह रहे थे मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। सुनो ये भाई अपना फोन दो, मेरी आउटगोइंग बंद है, कॉल करनी है। जी फोन ये ले भाई। हेलो 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 ठीक है। हाँ भाई, लड़का एंट्री टेस्ट में पास हुआ या नाक कटवा दी? कौन सा एंट्री टेस्ट? कौन सा लड़का? हमजा गया था ना तुम्हारे साथ। नाम मत लो उसका। तो क्या हुआ है? सब खैरियत है? ना गुस्सा? ये गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, मेरा दिल चाह रहा है उसको ना मैं गर्दन मरोड़ दूं उसकी। क्या हुआ है? मॉन्टेसरी का रास्ता भूल गया, एड्रेस ही नहीं याद था उसको। जहां पे मुझे देखा था और मोहब्बत होगी थी ना, उन्हें याद ही नहीं है। मतलब चलो वो भी माफ किया यार, लेकिन फिर वापसी में ड्राइवर को भेज दिया है। ड्राइवर से शादी की मैंने। एंट्री टेस्ट का तो पता नहीं, मोहब्बत में जरूर फेल हो गया तुम्हारा भाई। देखो, इस बात पे ना जंग हो जाएगी नंद और भावच के बीच में। किसी और चीज का तो पता नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में डिस्टिंक्शन लेके पास हुआ है वो। तुमने तो साइड लेनी है उसकी, भाई है ना तुम्हारा। हाँ तो लूंगी साइड, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें हासिल करने के लिए क्या क्या किया उसने। क्या? राज की बात है। राज ही रहेगी। मामा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था अलिशा से शादी करने के लिए। लड़की का दिन तुम पर आ गया था, तो बस बात मनवाने के लिए मार दी गाड़ी मामा को। नहीं यार, दीवार पर। पूरे 10 दिन अनकॉन्शियस रहा,
और उसके बाद 20 दिन बिल्कुल खामोश। और पता है जब बोला तो पहली बात क्या बोली उसने? क्या? तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाना है। हाँ, काफी अजीब बात है। He loves you. I know. पता है मुझे। Okay. So you're happy now? Cool? Yeah? Happy? भाई आप यहाँ? कोई काम था मुझसे? कौन? जी हेलो। तुम मुझे क्यों वो सब कुछ करने पे मजबूर कर रही हो जो मैं नहीं करना चाहता? तुम मुझे अपने फोन से ब्लॉक कर सकती हो, लेकिन जाके भी अपनी जिंदगी से ब्लॉक नहीं कर सकती। हेलो हेलो। हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही है? नहीं नहीं तो कुछ ही दिन में एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही थी। इसका मतलब आपने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि हनीमून के लिए कहाँ जाना? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। आपको जो बेहतर लगे। चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं आंटी के पास बैठने जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए।
मामा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था अलिशा से शादी करने के लिए। लड़की का दिल तुम पर आ गया था, तो बस बात मनवाने के लिए मार दी गाड़ी। मामा को नहीं यार, दीवार पर। क्या हुआ? यार तुम जीत गए यार, तुम जीत गए, तुम मतलब टॉप कर लिया, टॉप लेवल नहीं होना। हाँ क्या मतलब? नहीं ओके। ये कौन सा वक्त है मेरे पास आके बैठने का? भाई सारे दिन के बाद शोहर दफ्तर से घर आया, तुम उसके साथ जाके बैठो ना। ठीक है, तुम मेरे साथ बैठना चाह रही हो, अच्छी बात है, लेकिन ये काम तुम दिन में भी कर सकती हो। लेकिन दिन में तो तुम कमरे से बाहर ही नहीं आती। नहीं आंटी, वो एग्जाम्स की तैयारियां चल रही हैं, तो बस। देखो, तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें कोई शिकायत कर रही हूँ। मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, जितना टाइम एक दूसरे के साथ गुजारोगे उतना ही अच्छा है। जी आंटी। देखो, अजीम दिल का बहुत सादा है और उसको छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। तुम जितना जल्दी हो उसकी इस तबीयत को समझ लो। जी। रुखसाना, खाना तैयार है तो लगा दो। देखा, आवाज नहीं दी इसने, बहुत ही कामचोर हो गई है। मैं देखती हूँ। देखो, बहुत ही बुज़दिल निकला हमजा भाई, एक ही दिन में भाग आया है। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे साथ मॉन्टेसरी जाएगा तो शायद नए सिरे से अपनी तालीम ही मुकम्मल कर ले। नहीं अंकल, वो तो मुझे ड्रॉप करने गया था ना, अब रोज थोड़ी बेचारे की नींद खराब करूंगी। बेचारा? अभी कल तक तो तुम गुस्सा हो रही थी कि वो तुम्हें पिक करने नहीं आया और ड्राइवर को भेज दिया। वो कल की बात थी, एक दिन में बहुत कुछ बदल जाता है जोया। वैसे रूमी, तुम हमजा को समझाओ कि अब कुछ कर ले, या तो अपने डैड को ऑफिस ज्वाइन कर ले या फिर मेरा हाथ बटा ले। आंटी, जिम्मेदारी तो पड़ी गई है, लड़के पे कर लेगा कुछ ना कुछ। अरे वैसे बुरा आइडिया नहीं है। ये कर लो कि तुम मेरा ऑफिस या अपनी आंटी का ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा वो, है ना? काम तो हम करवा ही लेंगे उससे। गुड आइडिया डैड। बुरा आइडिया नहीं अंकल, लेकिन फिर मैं अपनी तनख्वाह के साथ साथ हमजा को ऑफिस आने के अलग से पैसे लूं। मंजूर है। ये सही है, अपनी मनवाओ सारी। हाँ हक बनता है भाई, इकलौती बहू। अच्छा रूमी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं आंटी, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। वो वैसे मैं सोच रहा था कि रूमी और हमजा को डिनर पे इनवाइट कर। क्यों? क्या मतलब? शादी के बाद मुलाकात भी नहीं हुई और शादी का डिनर तो देना ही है। वैसे मैं हमजा को फोन करके खुद भी इनवाइट कर सकता था, लेकिन बेहतर होगा अगर आप रूमी को फोन करके इनवाइट कर लें। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा।
अल्लाह का वास्ता है आपको, अगर छुट्टी कर ली थी तो आराम कर लेते। क्या कर रहे हैं किचन में? अरे सारे वक्त आप हमारी खिदमत कर रही होती हैं, हमने सोचा थोड़ी सी आपकी खिदमत कर लें आज। हो गई खिदमत? कहाँ चल दी है फिर? आपके लिए और अपने लिए चाय रखने। कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाएं, आराम से बैठे और नाश्ता करें, मैं ले आती हूँ चाय। मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। देखा, मेरी बात नहीं मानी ना आपने, इसलिए बीपी हाई हो गया। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? स्ट्रेस की वजह से हाई हो रहा है बीपी। किस बात का स्ट्रेस? इस बात का स्ट्रेस के इतनी मोहब्बत से हमने नाश्ता बनाया और आप हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रही। बात करते हैं आप भी। ले, बैठ गई मैं आपके साथ नाश्ता। कोई बात करनी है आपको? जी मैं यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी, असाइनमेंट सबमिट करवाने और फिर एग्जाम्स का स्केड्यूल भी पिक करना है। आज ओके, फिर ऐसा करते हैं कि ऑफिस जाते हुए मैं आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ, और जब आप फ्री हो तो वापसी मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं ड्राइवर भेज के आपको पिक कराऊंगा। उसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं वापसी में अम्मी की तरफ जाऊंगी, वहाँ पर मेरे कुछ बुक्स और नोट्स हैं, फिर अम्मी से भी मिल लूँगी, उनकी काफ़ी याद आ रही है। ये तो और भी अच्छी बात होगी। बस फिर ऑफिस से वापसी भी मैं ही आपको पिक कर लूंगा, इसी बहाने अंकल आंटी से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। परफेक्ट। वैसे बाय द वे, आप यूनिवर्सिटी से आंटी की तरफ कैसे जाएंगी? किरण ड्रॉप करेगी। आयशो, चल ठीक है। तो बेसिकली हमजा तुमसे गेम खेल रहा है, तुम्हें डरा कर तुम्हारे डर का फायदा उठा था। अब देखना तुम, जितना तुम मुझसे डरती रहोगी ना, वो उतना ही तुम्हें डराता रहेगा। बात सिर्फ मेरी जात की होती ना किरण, मुझे कभी डर नहीं लगता, लेकिन इस मामले से रूमी जुड़ी है, अम्मी अब्बू जुड़े हैं, और हमजा को तमाशा लगाने में टाइम नहीं लगता, इस चीज का तुम्हें अंदाजा है। मुझे अंदाजा नहीं होगा हमना, तो वो भी हमजा का, बल्कि मुझे तो ये भी पता है कि हमजा के लिए अपनी अना से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो अपनी अना के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। उससे किसी की भी भलाई की उम्मीद करना बेवकूफी ही है। और देखना तो उसकी ब्लैकमेलिंग ना दिन ब दिन बढ़ती जाए। जानती हूँ। मेरी बात जानती हो तो इस मसले को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, हमें कोई ना कोई इसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। फिलहाल तो कोई हल नहीं है मेरे पास। अच्छा ये बताओ कि
रूमी के साथ उसका बिहेवियर कैसा? अभी तो ठीक है किरण, मेरी रूह कांपती है जब मैं सोचती हूँ कि क्या होगा जब रूमी को सब सच्चाई पता चलेगी। कैसे जस्टिफाई करूंगी मैं सब, क्या बोलूंगी? इस जुर्म में मैं तो बराबर की हिस्सेदार हूँ ना। और रूमी, सिर्फ रूमी का सोच रही हो ना तुम? अजीम भाई के तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं। और जब हमें इस सब के बारे में पता चलेगा तो हम ना कैसे जस्टिफाई करोगे उन्हें? कैसे समझाओगे उन्हें? हम ना ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम अकेले हमजा से नहीं लड़ सकते, नहीं संभाल सकती हमजा को तुम। इसलिए तुम्हें रूमी या अजीम भाई में से किसी एक को तो एतमाद में लेना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई भी बात होती तो कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ हो ना। तुम अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकते। क्यों पड़ रहा है इस फजूल की जंग में यार? मुश्किल होता है इस बात को समझना कि वो किसी और की बीवी है, हमारे इशारों पर नहीं चलेगी। ये उसका मसला है, मेरा नहीं। चल। और इसमें उसका क्या कसूर जिसे तुम शादी कर लेकर आए? इस बात की सजा दे रहे हो उसे? मैंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक मिनट, कभी ना कभी तो उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसका इस्तेमाल किया है हमना से बदला लेने के लिए। क्या करोगे तब? नहीं पता चलेगा उसको कुछ। क्यों? मोहब्बत का ढोंग रह जाएगा उसके साथ, हैं? देख, तुझसे नहीं हो। वो कोई इतनी नन्ही काकी बच्ची नहीं है, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही है एक छत के नीचे। इस बात का उसे पता चल जाएगा, और जिस दिन उसे इस बात का पता चल गया ना, उस दिन तुझे एक नहीं दो जंगें लड़नी पड़ेंगी। देख, अभी वक्त है, जो हुआ सो हुआ, भूल जा, आगे बढ़, नई शुरुआत कर उसके साथ। बिल लाओ। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम चली आई, दिल कर रहा था तुम्हारे लिए। बेटा आने से पहले इतला कर देती तो मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बना लेती। इसीलिए इतला नहीं की अम्मी, मैं नहीं चाहती आप अपने आप को किचन में थकाएं। अरे मेरा बच्चा, अपने बच्चों के लिए कैसी थकन? तो फिर तुम कौन सी पहले फरमाइशें करती थी जो आज करती? जो फरमाइशें करती थी वो तो जाकर माशाल्लाह अपनी जिंदगी में ऐसे मगन हुई कि पूछो ना। अम्मी, आपकी रूमी से बात हुई? हाँ। कैसी है वो? माशाल्लाह बहुत खुश है, रोज फोन करती है। ये हुक्म जारी करने के लिए कि सिद्दीकी साहब का ख्याल रखा जाए, उनकी दवा टाइम पे दी जाए, खाने में बदपरहेजी ना हो, वगैरह वगैरह। तुम्हारी बात नहीं होती? नहीं जी, हुई थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, अजीम और उसके अम्मी अबू को तो कोई मसला नहीं तुमसे?
नहीं नहीं अम्मी, अंकल आंटी अजीम बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। रुकोगी? नहीं अम्मी, अजीम ऑफिस से वापसी में मुझे पिक कर लेंगे, तब तक अबू भी आ जाएंगे, उनसे मिलकर चली जाऊंगी। तुम्हारे अबू घर पर हैं? घर पर है? क्यों, खैरियत, तबीयत तो ठीक है उनकी? अम्मी आपको मुझे बताना था ना, कहाँ है? कमरे में? अबू? अरे आइए बेटा जी, आइए। अबू लेटे रहे। अरे नहीं, कुछ नहीं, आ जाए। आए आए बैठे। आपकी तबीयत खराब है? किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? ठीक हूँ बेटा जी। अबू आप खुद देख लीजिए ना। तो मुझे अम्मी ने बता दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी अम्मी भी कमाल करती है, बिला वजह परेशान करती है आपको। हमने दरअसल उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे कह दिया था ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर का क्या है, ऊपर नीचे चलता रहता है बेटा। वो ख्याल रखना था ना। रखेंगे ख्याल। आपको देख लिया ना, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। कब आया आप? अभी थोड़ी देर पहले। यूनिवर्सिटी गई थी, कुछ काम था, वापसी में यहाँ आ गई। सब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई वगैरह सब? जी। खुश है ना बेटा? जी अब्बू। खुश रहे। इस साल की कितने सेमेस्टर रह गए आपके, क्या है? अभी लास्ट ईयर रहता है बस। मुझे तो लगा था कि अंकल आंटी से मिलकर आप बहुत खुश होंगी। मैं खुश हूँ। मेरे चेहरे पर उदासी कैसे? नहीं, ऐसे लगता है मुस्कुराहट से कोई दुश्मनी चल रही है आपकी। ये भी ठीक है। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि रूमी और हमजा को डिनर पे इनवाइट करूं। क्यों? क्या मतलब? शादी के बाद मुलाकात भी नहीं हुई और शादी का डिनर तो देना ही है। वैसे मैं हमजा को फोन करके खुद भी इनवाइट कर सकता था, लेकिन बेहतर होगा अगर आप रूमी को फोन करके इनवाइट कर लें। चाय। थैंक यू। रूमी को कॉल की? नहीं। किसका फोन है? कौन है? ओहो। चलो शुक्र है तुम्हें भी याद आया कि तुम्हारी एक आदत बहन भी है। कैसी हो रूमी? मैं तो हवाओं में हूँ।
मोहब्बत के समंदर में डूबी हुई हूँ। तुम बताओ, अजीम पे ज्यादा तंग तो नहीं करते? मैंने ये पूछने के लिए कॉल की थी कि अगर तुम और हमजा कल फ्री हो तो अजीम कह रहे थे कि डिनर करते हैं। डिनर? एक सेकंड ना, वो हम ना पूछ रही है कि अजीम भाई कह रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम डिनर पे जा सकते हैं उनके साथ। श्योर, हम किसी की दावत को ठुकरा कैसे सकते हैं? आवाज तो आ गई होगी ना तुम्हें। तो हमारी तरफ से सीन ऑन है, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, ओके बाय। कल आ रहे हैं लोग। चलो आज का वो आंटी को देख के आती हूँ। वो कोई इतनी नन्ही काकी बच्ची नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही है एक छत के नीचे। इस बात को उसे पता चल जाएगा, और जिस दिन उसे इस बात का पता चल गया ना, उस दिन तुझे एक नहीं दो जंगें लड़नी पड़ेंगी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। क्यों मैं तुमको पुकारूं, आंसू बैठे कैद पलकों पे, कैसे इनको इश्क किया